बड़ा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको लीनियर इक्वेशन का 9th क्लास में। ऐसे क्वेश्चन बड़े 9th क्लास में भी आएंगे और ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम एज इट इज 10th क्लास में भी मिलेंगे। 10th क्लास में यही मिलेंगे क्वेश्चंस आपको, ऐसे एज वाले क्वेश्चंस आएंगे। कल आपको मैंने एक एज वाला क्वेश्चन अभी एज करा लो, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कि न्यूमरेटर में इतना ऐड करें, तो वो क्वेश्चन भी 10th क्लास में आता है एज इट इज। लीनियर इक्वेशन चैप्टर आपको बेटे बिल्कुल एज इट इज मिलेगा 10th क्लास में। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हेल्प करेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 1, 2 और 4 और 13th सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये आपको चैप्टर सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे बेटा, क्योंकि ये चैप्टर एज इट इज आपको 10th में मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1, 2, 4 और 13, और प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैंने वैसे आपको 10th क्लास की भी कई क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल एज इट इज मिलेगी आपको 10th क्लास में। थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, थोड़े से क्वेश्चंस एडवांस हो जाएंगे बस, लेकिन वो मैंने क्वेश्चंस आपको काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 3 years ago, 3 साल पहले। देखो बेटा ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो पहले या फिर बाद में। 3 years ago father's age is 5 more than 2 times the age of son। आपको ये सबसे पहले देखना है इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो सबको ये बात पता है कि बाप जो होता है हमेशा बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट फादर्स एज इक्वल टू एक्स और सन की एज ले लेंगे वाई। वो कह रहा है 3 years ago, तो दोनों में 3-3 साल माइनस कर देंगे, हमेशा ऐसे ही करना है बेटा। 3 years ago है तो दोनों में 3-3 साल माइनस करेंगे, अगर 3 years आफ्टर होगा तो दोनों में 3-3 साल प्लस कर देंगे। अब इसमें ये कहा है, देखो जरा ध्यान से, छोटा कौन है, छोटा बेटा है, तो बेटा है वाई सन। कह रहा है कि 3 years ago फादर एज इज 5 more than 2 times the sun। 2 times मतलब 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 5, क्योंकि 5 मोर है, 5 मोर है ना। देखो बेटा जो टाइम्स होता है ना, टाइम्स वाला पार्ट उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मोर होता है उसको प्लस कर देते हैं। मोर हो या लेस हो, मोर हो तो प्लस कर दो, लेस हो तो माइनस कर दो, तो आपकी इक्वेशन बन गई। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, y को 0, y को 1, y को 2, इस तरीके से लिखें। और बेटे याद रखना है, जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब अगला देखो, 5 years लेटर, फादर की मान ली x और सन की मान ली y। 5 years लेटर, दोनों में 5-5 साल प्लस कर दो। 5 years later father's age is 8 more than 3 times the son। 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का 3y इधर आके माइनस को आ जाएगा। ये आपका एज वाला क्वेश्चन आ गया बेटे। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, एज वाले क्वेश्चंस। एक मैंने आपको एज वाला क्वेश्चन कराया, एक चार्जेस वाला कराया, लाइब्रेरी चार्जेस, फूड चार्जेस फिक्स्ड है, तो वो उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन कराया कि न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दें, तो फ्रैक्शन इतनी बनती है। ठीक है, ये कर लो बेटा क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाने वाले। आपको मैंने और बताया था वो वाला क्वेश्चन, जैसे वो था पहले एक्सरसाइज में कराया था मैंने क्वेश्चन तुम्हारे को, एज वाला करा दिया मैंने। हाँ वो मैंने कराया था आपको, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, मोमेंटम का P इज इक्वल टू mv, वर्क डन और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
ये साइंटिफिक जो साइंस की लैंग्वेज में क्वेश्चंस है फॉर्मूले वाले वो भी आ जाते हैं। तो करना वही है, एक को लेट कर लो, दूसरे को लेट कर लो और वैल्यूज पुट कर दो। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे क्वेश्चंस। ये फादर वाला करा दिया, सन वाला करा दिया मैंने, ये कर लो, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, यहां से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन बड़ा ऐसा आता है, 3x + 2 अपॉन 7 + 4x + 1 अपॉन 5 इक्वल टू 2 अपॉन 3 2x + 1। बेटे वैल्यू निकालनी है, फाइंड x, सॉल्व फॉर x। इसमें बेटे ना पता क्या करते हैं, कभी कभी ना ऐसे भी लिख के दे देते हैं कि जैसे x इज नॉट इक्वल टू 0 -1 -2, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया। इसको नहीं देखना आपने, ये जो मर्जी लिख दें, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, सिंपल वाला, जैसे आपने 8th क्लास में किया था। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन बेटे 9th में भी आया हुआ पेपर में। तो पहले क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 7 5 35 एलसीएम, 35 को 7 से करेंगे 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 को 5 से करेंगे 7 4 28 x + 1। अब कर देंगे 5 से 15x, 15 2 30, 28x + 28, टू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 2/3, 15x + 28x 43x + 58 अपॉन 35 इक्वल टू 4x + 2/3। देखो बेटे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 को 7 से करेंगे 5 इंटू दिस, 35 को 5 से करेंगे 7 4 28 इंटू दिस, इसको छोड़ दिया ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 2 1 2, ये ब्रैकेट्स खोल दिए। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्रॉस कर दें इसको, 3 को इसके साथ, 35 को इसके साथ, बड़ा इसको ब्रैकेट्स खोल दो, आप सिंपल करना है, इनको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके और x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, बगैर x वाली को उधर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व कर दूं या खुद कर लोगे? चलो मैं कर देता हूं। 43 इंटू 3 129x प्लस 58 इंटू 3 174 इक्वल टू 35 4 140, 35 2 प्लस 70, 129x minus 140x, 70 minus 174।
5 टू 10 होता है बेटा, ये सॉरी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था, 5 टू 10 होता है, तो ये हो गया आपका 38, तो ये होगा 114। ये आ गया -44, -11x, x आ गया 4, वो बेटे प्लस मल्टीप्लाई में गया, 5 टू 10 था, मैंने 30 लिख दिया गलती से। समझ आया जी? तो बड़े इस तरीके के लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कराए आपको। आप बड़े बुकलेट में से कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो, और इसके अलावा मैंने कराए हुए वैसे भी, और इनकेस अगर आपको कोई नहीं आता तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। और अब हम जरा थोड़ा शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तो बेटा आपको क्वाड्रेंट्स निकालने आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स आपको निकालने आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, ये तो सबको आपको पता ही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा देखो ऐसा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ना, प्लॉट करने वाले, पॉइंट्स को प्लॉट करो, ये सब मैं नहीं करा रहा, ये आप खुद कर लें, क्योंकि आपको प्लॉट करने तो आते ही है पॉइंट्स, हमने लीनियर इक्वेशंस में भी किए हैं प्लॉट। मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।